समंत भद्र स्वामी कृत रत्नकरण शाब्दाचार का स्वाध्याय कर रहे हैं। इसी क्रम में हमने शास्त्र के प्रारंभ में मंगलाचरण किया था और मंगलाचरण का अर्थ आपको कितना बताया था? केवल एक शब्द का अर्थ बताया था। कौन से शब्द का? नमः। और नमः के बारे में भी क्या बताया था कि आप लोग जो नमस्कार करते हो उसमें क्या होता है? स्वार्थ, मायाचारी, मायाचारी और क्रोध से भरे हुए क्या होते हैं? लौकिक सारे नमस्कार होते हैं। लौकिक जगत में हम लौकिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए नमस्कार करते हैं। अभी यहाँ पर कोई प्रधानमंत्री, पार्षद आदि कोई आ जाए तो क्या करोगे आप? उसके प्रति झुको। वो क्या है? वह शिष्टाचार मात्र है, लेकिन हमको ऐसा करना पड़ता है। अगर कोई प्रधानमंत्री हो तो उसके प्रति भी विनय वैसी करनी होती है। वहां पर भी झुकते हैं, वहां पर भी नमस्कार करना होता है, लेकिन उस नमस्कार में हमारी भावना ये नहीं है कि ये भगवान है। भावना वैसी है नहीं। इसलिए वह केवल शिष्टाचार है, उसमें भावना ये नहीं है कि ये भगवान है। तो इसलिए हम झुकते हैं। जब बेटी की शादी होती, अब उल्टा हो गया, जब बेटे की शादी करनी होती है तो आप जगह जगह से बच्ची ढूंढ करके लाते हो। कहाँ कहाँ जाना पड़ता है ढूंढने के लिए, तब जाकर के कहीं कन्या मिलती है। इतना कठिन है आजकल विवाह करना। इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती हमारी है कि पहले हमने कन्याओं को संसार में आने नहीं दिया। पुत्र रत्न चाहिए ऐसी आकांक्षा की, तो अब कन्या राशि कम हो गई, तो अब विपत्ति आ रही है। क्योंकि जो स्वाभाविक रूप से संतति चलती रहती है वही हमारे लिए भविष्य के लिए लाभदायक है। अगर हम स्वाभाविक रूप से प्रकृति की चीजों में छेड़छाड़ करते हैं तो बाद में इसका विषम परिणाम भोगना पड़ता है। बताइए, एक चक्रवर्ती के पास 96,000 होती हैं, फिर भी कभी कमी पड़ती नहीं है। और अब क्या स्थिति हमारी हो रही? तो अब हमको ये सोचना है कि हम अपने स्वार्थ के लिए कहीं भी झुकने को तैयार हो जाते। यह लौकिक जगत की बात है, लेकिन यहाँ पर उस विशेष व्यक्ति की बात है, उस विशेष गुरु की बात है, उस विशेष आचार्य की बात है कि जिसने सिर भी झुकाया तो पहले परीक्षा कर ले कि हे प्रभु, मैं अगर सिर झुकाऊंगा तो पहले जैसे गुण होना चाहिए, जब गुणवान होगा वही मेरा भगवान होगा। हर जगह मैं सिर को झुकाऊंगा और ऐसा उनका नमस्कार कि उन्होंने कभी कहीं भी सिर को झुकाया नहीं। एक नमस्कार में ही इतना चमत्कार हो गया कि भगवान की प्रतिमा देवों ने प्रकट कर दी। देवों के द्वारा अतिशय हुआ है, देवों ने वह प्रतिमा प्रकट कर दी। तो ऐसा अतिशय उनके नमस्कार में था। तो यहाँ पर वह नमस्कार कर रहे हैं। नमस्कार किसको कर रहे हैं ये तो आगे बताएंगे, लेकिन उनका एक ग्रंथ है आप्तमीमांसा। तो उसमें उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मैं आपको अपना भगवान मानूं, मैं आपको नमस्कार क्यों करूं? आपके पास समो शरण रूपी लक्ष्मी है, समो शरण है, इस वजह से आपको नमस्कार करूं। तो ऐसी माया तो कोई विद्याधर भी कर सकता, फिर मैं क्यों नमस्कार करूं? और अगर आपके पास 4 निकाय के देव आ रहे हैं इसलिए मैं नमस्कार करूं, तो वह देवता तो विषय भोगों के स्थानों पर भी जाते आते हैं, वे तो कोई संयमी भी नहीं है, तो उनके आने पर भी मेरे नमस्कार करने का प्रश्न नहीं
उठता। ऐसी बहुत सारी श्लोकों के माध्यम से उन्होंने कहा है कि हे प्रभु, बाहर का वैभव देख करके और देवताओं के आवागमन को देख करके मैं आपको नमस्कार नहीं करूंगा। मैं तो तब नमस्कार करूंगा जब मेरी भावना में आया। मेरी भावना की पंक्ति बताइए कौन सी है, याद है? मेरी भावना आप लोग पढ़ते हो। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, जीवों को बोलो। हाँ, बस इतनी ही बात है। तो अब बात क्या चल रही है? अगर क्योंकि विश्व में पूरे साम्राज्य चल रहा है राग और द्वेष का, तो जो राग द्वेष जीतेगा वही मेरा भगवान हो सकता है और कोई भगवान मेरा नहीं होगा। इसलिए मैं तो उस परमात्मा को नमस्कार करूंगा। किस परमात्मा को नमस्कार करूंगा, यह आगे के श्लोक में आया है। हम भी अभी भी हम एक एक शब्द की व्याख्या करेंगे। तो उनका नमस्कार, नमस्कार मतलब सम्यक दर्शन, श्रद्धा। क्योंकि भाव नमस्कार का अर्थ क्या है? भाव नमस्कार का अर्थ यह है कि आपके हृदय में सम्यक दर्शन होना चाहिए, सच्ची श्रद्धा होना चाहिए, तब प्रभु के द्वार पर आप झुकते हो। सच्ची श्रद्धा, सच्चे सम्यक दर्शन के साथ तो वह नमस्कार किसी चमत्कार से कम नहीं। तो ऐसा नमस्कार कर रहे हैं। और फिर आगे का शब्द है क्या? नमः श्री। इतना ही है। क्या लिखा है? नमः श्री। अब कोई यह कहे कि भाई आप लोग निषेध करते हो दीपावली पर, हैं? वह लक्ष्मी को मत पूजो। यहाँ समंतभद्र स्वामी स्वयं नमस्कार कर रहे हैं श्री को। श्री मतलब क्या? आप सब जानते हो अच्छे से। किसकी बात चल रही? लक्ष्मी की। श्री मतलब लक्ष्मी को ही श्री कहा जाता है। ठीक है। तो अब यह बात चली, अगर कोई यहाँ पर प्रश्न करे कि भाई यहाँ पर समंतभद्र स्वामी ने लक्ष्मी को नमस्कार किया है, और आप लोग कहते हो कि वह जो लक्ष्मी है वह पूजनीय वंदनीय नहीं है, फिर यह किस लक्ष्मी को किसने नमस्कार किया? आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी, जो कि तार्किक थे, विद्वान थे, न्याय के, व्याकरण के, छंद के और सभी आचार विचार के पूर्ण पालक, पूर्ण ज्ञाता, ऐसे आचार्य ने ये लक्ष्मी को नमस्कार कैसे कर दिया? भाई कुछ समझ में नहीं आया। नहीं आया ना आप लोगों को? हैं? हाँ, अभी थोड़ा सा सस्पेंस रहने दो। अभी थोड़ा सा क्या ऊहापोह से क्या होता है, जब हमको शक्कर डालनी है, किसमें? दूध में डालें कि नींबू की शिकंजी बनाए? बताइए क्या बनाना है? दूध में जब शक्कर डालनी है तो क्या करना पड़ता है? पहले चम्मच को हाथ में लेना पड़ता है और चम्मच से जब शक्कर डाल दी, अब शक्कर को घुलाने के लिए चम्मच को अंदर घुमाना पड़ता है। ऐसे ही आपको पहले मैं क्या कर देती हूँ, थोड़ा ऊहापोह जागृत कर देती हूँ। क्योंकि जब ऊहापोह जागृत हो जाता है मन में, तो जो यहाँ पर आचार्य कहना चाहते हैं वह शक्कर बिल्कुल नीचे जाकर के दूध में जैसे घुल जाती है, ऐसे ही आपके मन में जिनवाणी के शब्द घुल जाते हैं। तो भाई शक्कर को अंदर घोलना है कि नहीं? मीठा दूध पियोगे कि फीका पियोगे? मीठा ही पिएंगे हम, फीका क्यों पिएंगे? ठीक है। तो अब इसीलिए क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा चम्मच को घुमाना पड़ेगा। तो अब क्या बात चल रही है कि बताइए यह कौन सी लक्ष्मी को नमस्कार किया है? श्री मतलब क्या है?
तो देखिए पहले हम तत्वार्थ सूत्र की शरण में जाते हैं। तत्वार्थ सूत्र में आया है कि मध्यलोक की जब रचना है, तीसरा अध्याय, उसमें वर्णन आया है किसका? मध्यलोक का। तो उसमें वर्णन आया है 7 क्षेत्रों का। बताइए कौन कौन से हैं? भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक और हैराण्यवत। और इसमें लिखा है तद्विभाजना पूर्वा परायता हिमवन महाहिमवन आदि जो लिखा है, निषद नील रुक्मी शिखरणी शिखर वर्षधर पर्वता, ये सब आया ना। तो अब इसका क्या मतलब है? 7 तो क्षेत्र है और इन क्षेत्रों का विभाजन करते हैं पर्वत। तो 7 पर्वतों में पहले क्षेत्र का नाम क्या है भाई? पहला क्षेत्र कौन सा? भरत क्षेत्र। और इधर से पहला पर्वत कौन सा? हिमवान पर्वत। तो अब वहीं की बात चल रही है, इसी जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में हिमवान पर्वत, और उस हिमवान पर्वत पर कौन सी देवी रहती है? श्री देवी। कौन सी देवी है भाई? श्री देवी। तो अब अपन समझ लें, और वहां पर भी श्री देवी डायरेक्ट नहीं रहती है, वहां पर हिमवन पर्वत पर कमल है। कैसा? पृथ्वी का एक कमल है, और उस कमल के ऊपर क्या है? उस देवी का निवास स्थान है, और उसके ऊपर जिनग्रह है, वहां पर भी जिनग्रह है। जितने भी देवी देवता हैं उन सबके महल में पहले से ही भगवान विराजमान रहते। उनको कोई पुरुषार्थ करना, कोई पुरुषार्थ नहीं कि पंच कल्याण कराओ, भगवान लाओ, कोई नहीं। पहले से ही वहां रत्नों के जिनबिंब उनको जन्म लेने के बाद ही मिल जाता भगवान। तो अब क्या हुआ? वह श्री देवी रहती है कमल के ऊपर। तो ये बताइए, क्या ये वो श्री देवी को नमस्कार कर रहे हैं? ये अभी प्रश्न है, अभी प्रश्न सुनो। तो अब क्या हो गया? लेकिन जो लौकिक जगत में नमस्कार किया जाता है वह देवी इससे मिलती जुलती है। लौकिक जगत में जिस देवी की प्रधानता है लक्ष्मी के रूप में, ठीक है, उसका स्वरूप कैसा है? कमल उसके नीचे है, ठीक है ना। लौकिक जगत की लक्ष्मी देखी ना आपने, फोटो सबके पास, सबने देखी होगी, ऐसा कोई नहीं होगा इसमें जिसने नहीं देखी। उसमें क्या बताते हैं? नीचे कमल है, और ऊपर लाल रंग की साड़ी पहन करके वह देवी कैसी है? खड़ी है कि बैठी है भाई? क्यों बैठी हो सकती है? खड़ी रहती है। ज्यादातर लक्ष्मी कैसे स्वरूप में रहती है? खड़ी रहती है। और उसके कितने हाथ होते हैं भाई? 4 होते हैं, 4 हाथ होते हैं, और 2 हाथों में क्या होते हैं? कमल। यही होता है। मेरा तो बस, मैंने बहुत दिन पहले देखा था, मेरा गड़बड़ हो जाए तो आप लोग सुधार देना भाई। दोनों हाथों में कमल होता है कि एक में होता है? दोनों में होता है। मैंने तो दोनों में देखा जितना मुझको याद है, ठीक है। दोनों हाथों में कमल होता है, और नीचे के दोनों हाथों में, एक हाथ में आशीर्वाद दे रही होती है, और एक हाथ में क्या होता है? क्या होता है? एक हाथ से मोहरे निकल रही है, सही है। तो ऐसी लक्ष्मी जो है यह श्रीदेवी का रूप हो सकती है, क्योंकि वो विक्रिया से तरह तरह के रूप बना सकते हैं। तो यहाँ पर इसको क्या कहते हैं? यह लौकिक जगत में इसको लक्ष्मी की मान्यता दी गई है। तो इस लक्ष्मी का यहाँ पर प्रसंग है क्या? नहीं है। समझ में आई बात? इस लक्ष्मी का यहाँ पर प्रसंग नहीं है। तो लेकिन फिर कौन सी लक्ष्मी? बहिरंग लक्ष्मी भी है, और 2 प्रकार की लक्ष्मी जिन शासन में मान्य है। कौन सी?
अंतरंग लक्ष्मी और बहिरंग लक्ष्मी। बहिरंग लक्ष्मी कैसी होती है? बहिरंग लक्ष्मी होती है समव शरण रूप। ठीक है, समव शरण रूप बहिरंग लक्ष्मी होती है। और एक यह इसमें थोड़ा सी कल्पना की गई है कि आपकी जो लौकिक की बाहर लक्ष्मी होती है उसके कितने हाथ होते हैं? 4 होते हैं। तो इसी प्रकार से यह जो समवसरण रूपी लक्ष्मी है उसमें भी चतुर्विध संग रहता है। कौन सा? मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका। तो वह समवसरण रूपी लक्ष्मी भी 4 प्रकार के संगों से सुशोभित है। और उस समवसरण में 4 अनुयोगों की वाणी कीर्ति है। प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, कर्णानुयोग, द्रव्यानुयोग। यह 4 अनुयोग की वाणी किसमें कीर्ति है? समवसरण में कीर्ति है। तो इसलिए वह 4 अनुयोगों से भी भूषित है वह। तो यह जो 4 हाथ हैं वह किसके प्रतीक हो गए? 4 अनुयोगों के, चतुर्विध संग के प्रतीक हो गए। और देखिए वह जो सिर पर मुकुट है वह उसके 3 लोक के साम्राज्य को सूचित करता है। और फिर देखिए अब 4 हाथ हो गए और जो कमल की बात है वो अंतरंग लक्ष्मी में घटित करेंगे। ठीक है, अब यह बहिरंग लक्ष्मी की बात हो गई। अब इसके बाद अंतरंग लक्ष्मी भी है। अंतरंग लक्ष्मी में क्या आता है? क्या आता है भाई बताओ? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और वीर। यह चारों आते किसमें? अनंत चतुष्टय में आते। तो यह अनंत प्रभु की कैसी लक्ष्मी है? अंतरंग लक्ष्मी है। और 4 अनुयोग के द्वारा जो बहिरंग लक्ष्मी है उसमें भी 4 हाथ बताते हैं। तो उसमें भी हम इसको घटित कर सकते हैं। कैसे घटित कर सकते हैं? कि दोनों हाथों में ऊपर के कमल है। कमल का स्वभाव है वह हमेशा जल से अलिप्त ही रहता है। इसी प्रकार से एक में हम घटित कर सकते हैं अनंत दर्शन को कि भगवान पूरे विश्व को देख रहे हैं लेकिन देखते हुए भी वह किसी भी प्रकार से राग द्वेष को कर नहीं रहे। इसलिए और आप थोड़ा देखते हो फिर भी राग द्वेष बहुत ज्यादा, तो वो अलिप्त रहते हैं जिस प्रकार से कमल अलिप्त रहता है। और इधर का कमल किसका? अनंत ज्ञान का प्रतीक है कि वे सब कुछ जानते हैं लेकिन जानने के बाद भी उसमें राग द्वेष नहीं करते। कमलवत वह ज्ञान भी अलिप्त रहता है, उनका दर्शन भी अलिप्त रहता है। इसीलिए दोनों कमल की यहाँ पर कल्पना की जा सकती है। फिर क्या है? एक हाथ आशीर्वाद के रूप में है। आशीर्वाद का अर्थ होता है जिसके पास शक्ति होती है वह ही आशीर्वाद दे सकता है। मतलब जब अरहंत तीर्थंकर प्रभु ने पहले समस्त जीवों के कल्याण की भावना 16 कारण भावना में भाई थी, तो उनका वह सबके लिए आशीर्वाद है, सबके कल्याण रूप करने वाली यह लक्ष्मी है, सबके लिए कल्याण रूपनी है। और एक हाथ से क्या निकल रही है? स्वर्ण की मोहरे। अब यह क्या प्रतीक है? अब यह प्रतीक है कि भगवान के पास सारे, भगवान निमित्त के रूप में हमारे लिए सारे कार्यों की सिद्धि कर सकते हैं। निमित्त के रूप में सर्व कार्य सिद्ध कर सकते हैं। उनमें, उनके गुणों में कोई कमी नहीं है। वो अनंत गुण हैं और अनंत गुणों की संपत्ति उनके पास में है। और एक भी है कि समव शरण में सब कुछ होता है, मणि भी होता है, सोना भी होता है, धन भी होता है। ऐसा सब प्रकार का वैभव उस समव शरण रूपी लक्ष्मी में होता है कि नहीं?
ऐसा कोई जगत का बहुमूल्य पदार्थ नहीं जो प्रभु के चरणों में पड़ा न हो। तो यह वहां समोह शरण के वैभव को भी व्यक्त कर रही है। और तो यह क्या कल्पना किसकी है? अंतरंग लक्ष्मी और बहिरंग लक्ष्मी। तो अब अपनी बात आगे चलेगी। लक्ष्मी के बारे में समझ में आ गया। अब आगे बात चल रही है लक्ष्मी किसकी है। तो आगे शब्द क्या आया है? नमः श्री वर्धमानाय। वर्धमान किसका नाम है? महावीर भगवान का नाम है। तो यहाँ पर वर्धमान नमस्कार किया गया है, मतलब महावीर भगवान का नाम है जो गुणों में बड़े हुए हैं। गुणों में बड़े हुए हैं और जो कैसे हैं? जिनके गुण बड़े हुए हैं और जिनके आने पर संपत्ति, धन धान्य सब कुछ बढ़ गया, इसलिए उनका नाम क्या हो गया? वर्धमान रख दिया। ऐसे महावीर प्रभु को यहाँ पर नमस्कार किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर उस अंतरंग लक्ष्मी और बहिरंग लक्ष्मी से शोभित भगवान को नमस्कार किया गया है। अब आगे क्या आता है? निर्धूत कलिलात्मने। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने। निर्धूत का अर्थ है जिसने धो दिया है। आत्मने का अर्थ क्या है? अपनी आत्मा से जिसने कर्मों को धो दिया है। कर्म को आपने आत्मा से अलग किया है। कर्म पुद्गल है और आत्मा चेतन है। हम एक भी द्रव्य नष्ट नहीं कर सकते। 6 द्रव्य अनादि निधन है, इसीलिए सिर्फ आत्मा को कर्मों से अलग किया जाता है, नष्ट कोई भी द्रव्य होता नहीं है। तो फिर उसके आगे क्या है? निर्धूत कलिलात्मने। कलिल का अर्थ है कीचड़ या कर्म, तो निर्धूत मतलब धो दिया है। और नीचे की लाइन क्या है? निर्धूत कलिलात्मने सा लोकानाम त्रिलोकानाम। जो आलोक को और लोक को, वह जो है वो कैसा है? ज्ञान उनका लोक को भी प्रकाशित कर रहा है और आलोक को भी प्रकाशित कर रहा है। सा लोकानाम त्रिलोकानाम, तीनों लोकों को और आलोक को, यानी 2 प्रकार का लोक होता है। एक तो लोक जिसमें ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक और अधोलोक आता है, और एक है अलोकाकाश जिसमें केवल आकाश द्रव्य रहता है, बाकी के द्रव्य रहते नहीं है। तो सालोका नाम का अर्थ है आलोक को, वह आलोक और लोक, सालोका नाम अलोका त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पणायते, जिनकी विद्या यानी क्या? केवल ज्ञान दर्पण के समान आचरण कर रहा है। अब यहाँ पर समझना है हमको, उनका केवल ज्ञान कैसा है? उनका केवल ज्ञान ऐसा है जैसे कि दर्पण होता है। अब इस संबंध में एक कथा आती है, कथा सुनना है, छोटी सी है, सुनना है। तो वह कथा आती है कि देखिए, पहले राजा होते थे और राजा के दरबार में कलाकारों का बहुत सम्मान होता था। एक विशेष चीज उनका दरबार में शोभा होती थी, कलाकारों की, कवियों की, चित्रकारों की, मूर्तिकारों की सम्मान होता था। तो ऐसे ही राजा के मन में इच्छा हुई कि अब मुझे कोई बहुत सुंदर चित्र देखना है। तो ऐसा करो, जो 2 प्रसिद्ध चित्रकार हैं उनको बुला करके लाओ। तो 2 चित्रकार आए। राजा ने कहा कि आपको ऐसा करते, एक कमरा तैयार किया और उस कमरे के बीच में पर्दा लगा दिया। एक तरफ इस चित्रकार को बिठा दिया, एक तरफ दूसरे चित्रकार को बिठा दिया, और उन्होंने कहा कि अब आप दोनों चित्रकार चित्र बनाओ। एक चित्रकार दूसरे चित्रकार से बात
नहीं करेगा, उसके चित्र को देखने नहीं जाएगा। और दोनों तरफ दो दो पहरेदार बिठा दिए कि आपको ध्यान से देखना है ये दोनों क्या कर रहे हैं, और दोनों आपस में मिलने नहीं चाहिए। ऐसी उन्होंने व्यवस्था कर दी। और फिर नियत समय पर दोनों चित्रकार आ करके अपने अपने चित्र बनाने लगे। दोनों ने अपने अपने चित्र बना करके तैयार कर दिए। अब वह दोनों राजा के पास में आए, निवेदन किया कि हे राजन, हमने चित्र तैयार कर दिए हैं, अब आप उनको देखने के लिए पधारें। तो राजा देखने के लिए गया। क्या देखने गया? चित्र को देखने गया। और फिर जैसे ही उसने चित्र देखे वो तो एकदम हैरान हो गया, एकदम उसको अचरज हो गया कि ये कैसे हो गया। क्या हो गया? एकदम वो भौचक्का रह गया, देखता ही रह गया, आश्चर्य से उसकी आंखें फैली रह गई। ऐसा चित्र में भाई क्या था? क्या था चित्र में? ऐसा उस चित्र में क्या था कि राजा आश्चर्य से देखता ही रह गया और उसको कुछ भी समझ में नहीं आया। तो इसको अपन कल देखेंगे कि कौन सी ऐसी विशेष चीज उस चित्र में थी कि जिसको देखकर राजा की आंखें फटी की फटी रह गई। इसको हम कल देखेंगे। जय बोलो आचार्य श्री सुंदर सागर महाराज की। तीस नंबर की पूजन करेंगे। स्थापना के लिए आगे आगे ऊपर। नंदीश्वर पश्चिम दिश रागे श्याम वर्ण अंजनी गिरिनाम, ताके पश्चिम दधिमुख गिरि है वापी बीच श्वेत अभिराम, ताके ऊपर जिन मंदिर में प्रतिमा 108 ललाम, इनके चरण कमल सुर पूजे हम पूजे निज दर्व सुजाम। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दीप पश्चिम दिशा अंजनगिरी पश्चिम दधिमुख गिरी, जिन मंदिर जिन बिंब समूह अत्र अवतर अवतर समूह षड ज्ञान, जय हो अत्र दीक्ष दीक्ष षाठ स्थापना, जय हो अत्र हम सन्निहितो भवषट सन्निधिकरणा। जय हो। अभी अपन दक्षिण दिशा में हैं, अब पश्चिम दिशा में मुड़ जाना है, अपनी परिक्रमा पूरी करना है। कष्ट द्रव्य से पूजन करेंगे। सुधि जिन पूजे रचावो, या शिव संपत्ति पावो, कंचन जाली के जल लोकंबर जिन मंदिर जावो, कंजरा दुख दूर करन को जिन चरण चढ़ावो, आके शिव संपत्ति पावो, अमृतसर की पश्चिम दिशा में अंजनगिरी शुभराम, आगे पश्चिम जिन मंदिर चविचार, आशीष भाव लगाओ याते शिव संपत्ति पाओ सुधि। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दीप पश्चिम दिशा अंजनगिरी पश्चिम दधिमुख गिरी, जिन मंदिर जिन पिबेभ्या जन्म जरा मृत्यु विनाशाय जलम करो पामेति। चंदन अरु कर्पूर की साके केसर संग मिलाओ, वर चरण जगत भविजन सो सो भवतापन सारो, यही जय गुरु लाओ, याते शिव संपत्ति पाओ, नंदीश्वर की पश्चिम दिश में अंजनगिरी सुराने, ताके पश्चिम दधिमुख गिरि पद जिन मंदिर छवि कानिक भाव लगाओ याति शिव संपत्ति पाओ, जिन पूज रचाओ याति शिव संपत्ति पाओ। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दीप पश्चिम दिशा अंजनगिरी पश्चिम दधिमुख गिरी,
जिन मंदिर जिन बिंबेभ्यः संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति। देव चीर सुखदा के कमोदक अक्षत धोय बनावो तिरु जग तिलक दिगंबर प्रभु के चरणन कुंजर आवो हृदय में जिन गुण गावो जाते शिव संपत्ति गावो सुनि जिन पद पूज रचावो नंदीश्वर की पश्चिम दिशा में अंजन गिरि शुभ साजे, ताके पश्चिम दधिमुख गिरिवर जिन मंदिर छवि